अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तेन चराचरम् तत्पदं दर्शमेनं तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतदेवं कंसचारूढमर्दिनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरु। मंदर गंधर संयुक्तम चरुहंस चतुर्भुजम वहे पिणजं चूड़ांगः श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरु। बंधन ममता मोह का और माया की प्यास, इन सब से मुक्ति मिले श्यामा रहूं चरणन का दास। रहूं चरणन का दास। रहूं चरणन का दास बसो हृदय गिरधारी। तन मन धन हे नाथ सब तुम पे बलिहारी। गुरु कृष्ण बलिहारी तेरे सुनियो व्रज नंदन। शरणागत की लाज रखो काटो जगत के भव बंधन। काटो जगत के भव बंधन। वृंदावन सोवन नहीं और नंदगाम सो गाम। राधा सी गोरी नहीं सो कृष्ण नाम सो नाम। ओम नाम परमात्मा मैंने सुमिर लय जगदीश। प्रथम गुरु के मैं चरण नवाऊं शीस। चरण नवाऊं शीस। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तुमरे द्वार। ब्रजवान की लाडली निको मेरी ओर निहार। निको मेरी ओर निहार। बरसाने की राधा रानी नंदगाम के श्याम। जन्म जन्म मई दीजियो री माँ श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम। सर्वोपरि श्री भागवत परम धर्म स्वच्छंद।
जाके ही आवे नहीं, सोई महामती मंद, सोई महामती मंद। गुरुदेव नाम जिनका सर्व मंगल धाम है। गुरुदेव के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम है, कोट कोट प्रणाम है। इस बस्ती के ग्राम देवता क्षेत्रपाल देवता आज संगीत में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कृष्ण कथा का अंतिम दिवस विश्राम दिवस और तो सभी क्षेत्रपाल और ग्राम सभा जो देवता हैं वो आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। ओम श्री कृष्णाय चरणकलभ्यो नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायण चरणकलभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय चरणकलभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणाय कमलभ्यो नमः। ओम श्री हनुमंत देवताय चरणकलभ्यो नमः। ओम श्री कृष्णाय वयं चरणकलभ्यो नमः। ओम श्री राधाय चरणकलभ्यो नमः। ओम श्री महाकालेश्वराय चरणकलभ्यो नमः। ओम श्री ग्राम देवता चरणकलभ्यो नमः। ओम श्री क्षेत्रपाल देवताय चरणकलभ्यो नमः। ओम श्री आदिशक्ति देव देवताय चरणकलभ्यो नमः। ओम सरस्वती देव्याय चरणकलभ्यो नमः। ओम सर्वयो देवभयो चरणकलभ्यो नमः। समस्त देवी देवता अपना अपना स्थान ग्रहण करें। मेरे ठाकुर जी राधा रानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मेरे बालाजी महाराज वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। भगवान भूतनाथ भोले महाकालेश्वर वो भी अपना स्थान ग्रहण करें परिवार सहित। और गुरुजन संत समाज ब्राह्मण समाज आए हुए सभी भक्त, हमारी माताएं आदिशक्ति, हमारी बहन स्वरूपा, हमारे बुजुर्ग दादा समान, हमारे पिता समान, हमारे भाई समान, और जहाँ तक के देश विदेश में अपने घर बैठ करके संस्था टीवी चैनल के माध्यम से जो भी भक्त देख रहे हैं देश विदेश में, सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। और रंगमयी रंगमयी करुणामयी विभोर वही श्वेत वही, श्वेत माने सफेद, सफेद यानी सरस्वती। सरस्वती मैया सबकी वाणी और जिह्वा कंठ मधुर और सभी अपनी वाणी को पवित्र करें और मेरे गोविंद का नाम उच्चारण करें।
बोली बाके बिहारी लाल की, बोली राधे रानी सरकार की जय हो। ये सब द्वारन को छोड़ के मैं आया तेरे द्वार, हे वृषभान की लाडली निक मेरी ओर निहार, राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलबारी, के पत्ता पत्ता शाम बोलना। कौन कौन लगाना चाहेगा राम राधा नाम की फुलवारी? कोई नहीं लगाना चाहेगा? भाई वाह कमाल है। आइए जो जो लगाना चाहते हैं वो तालियों के साथ चलेंगे। राधा नाम की लगाई फुलवारी, के पत्ता पत्ता शाम बोलना। नाम की लगाई फुलवारी, के पत्ता पत्ता शाम बोलना। राधा नाम की लगाई फुलवारी, के पत्ता पत्ता शाम बोलना। राधा नाम की लगाई फुलवारी, के पत्ता पत्ता शाम बोलना। के पत्ता पत्ता शाम बोलना, के पत्ता पत्ता शाम बोलना। शाम बोलना, के पत्ता पत्ता शाम बोलना। राधा नाम की, राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी, के पत्ता पत्ता शाम बोलना। लगाई फुलवारी, के पत्ता पत्ता शाम बोलना। गली गली में महक उसी की, गली गली में महक उसी की, गली गली में महक उसी की, गली गली में महक उसी की। हर पक्षी में चहक उसी की, हर पक्षी में चहक उसी की, ओ हर पक्षी में चहक उसी की, हर पक्षी में चहक उसी की। नाचे मोर को के, ओ नाचे मोर को के, कोयलियां काली, के पत्ता पत्ता शाम बोलना। नाम की लगाई फुलवारी, के पत्ता पत्ता श्याम हो गया। के पत्ता पत्ता शाम बोलना, के पत्ता पत्ता शाम बोलना, के पत्ता पत्ता शाम बोलता, के पत्ता पत्ता शाम बोलता। राधा नाम की जय हो, नाम की, जय हो। राधा नाम की लगाई फुलवारी, के पत्ता पत्ता शाम बोलता। नाम की लगाई फुलवारी, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम का खिल गया उपवन, राधा नाम का खिल गया उपवन, ओ राधा नाम का खिल गया उपवन, राधा नाम का खिल गया उपवन, ओ राधा नाम का खिल गया उपवन, राधा नाम का खिल गया उपवन। ओ महक उठा सारा वृंदावन, महक उठा सारा वृंदावन,
गली में शोर भारी के पत्ता पत्ता शाम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। के पत्ता पत्ता शाम बोलदा, के पत्ता पत्ता शाम बोलदा। के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की, राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। प्रेम के जल से सींची ये बगिया, प्रेम के जल से सींची ये बगिया। प्रेम के जल से सींची ये बगिया। प्रेम के जल से सींची ये बगिया। महके वाले महके सखिया, महके वाले महके सखिया। महके वाले महकी सखिया। महके वाले महके सखिया। सब रसिकन को, सब रसिकन को लाए हैं प्यार के पत्ता पत्ता शाम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। के पत्ता पत्ता शाम बोलदा, के पत्ता पत्ता शाम बोलदा। के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की, राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। के पत्ता पत्ता शाम बोलदा, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। के पत्ता पत्ता शाम बोलदा। पत्ता पत्ता श्याम बोलता। के पत्ता पत्ता शाम बोलदा, के पत्ता पत्ता शाम बोलदा। के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम के पत्ता पत्ता शाम बोलदा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोली राधे रानी सरकार की जय हो। श्री राधे। प्रेम से बोलेंगे सभी जय श्री कृष्ण। आज बहुत ही पावन और पवित्र दिन, मेरे गोविंद का, मेरे कृष्ण का। आपने बहुत ही सुंदर सहयोग देकर के ये यज्ञ सफल बनाया, क्योंकि 7 दिवस में हम सबको जाना है ये शरीर छोड़ करके, और फिर पुनः आना है। जो जीव आत्मा है ना, वो ना जन्म लेती है और ना मरती है। क्यों? कुछ जीव तत्व जो ईश्वर अविनाशी है, वो ना कभी मरता है और ना कभी जन्म लेता है। तो परीक्षित की परम गति सुदामा चरित्र की कथा आप श्रवण करें, और प्रयास करते हैं हम आपको कि आप भी मेरे गोविंद और मेरे कृष्ण का की शरण लेकर के और उसकी भक्ति में मगन हो, क्योंकि मेरे गोविंद की जो लीला है ना, बड़ी अपरंपार है। और जब से मेरे गुरुदेव जब आपके एमपी में आए ना, तब से मेरा मन जाने लगे बिल्कुल भी। मेरा मन ये लगा कि कब जल्दी छुट्टी हो जहाँ से, कब इंदौर को जाऊं। पर करें का, वो मुंबई से फोन आ गया है गुरुदेव का, और वहाँ भी मुझे जाना होगा। तो जहाँ से दिल्ली, और दिल्ली से फिर महाराष्ट्र की तरफ प्रस्थान करेंगे।
मार्कंड जी के आश्रम पर। और वहाँ से पुनः गुजरात 4 तारीख से लगातार 2 महीना तक कथा चलेंगी। कहाँ? गुजरात में। सर्वप्रथम अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, डाकोर, रणछोड़ भगवान के मंदिर में भी कथा चलेगी हमारी। और एक जगह और है, उसका मुझे क्लियर नहीं हुआ है, वो क्लियर तो हो गया है, मतलब नाम नहीं पता मुझे वो कौन सी जगह है गुजरात में। हाँ, जहाँ के समस्त जो हमारी लास्ट कथा होगी, 3 कथा होती है महीने में, जो हमारी छठी जो कथा होगी गुजरात में, वहाँ सभी हमारे फिल्मी एक्टर वगैरह और ये सभी वहाँ मौजूद रहेंगे, जो अपने जाने पहचाने रविंद्र अमिताभ बच्चन सब उपस्थित रहेंगे वहाँ, उन्हीं की शान में, क्योंकि संस्था से ये सभी लोग जुड़े हुए हैं। और बस मेरे गोविंद की लीला है, तो पता नहीं क्या से क्या करा देते हैं और कहाँ से कहाँ पहुंचा देते हैं। रुपए से गरीब हूँ, रुपए से, पर गोविंद की भक्ति से गरीब नहीं हूँ, क्योंकि रुपया सबके पास होता है, पर मेरे गोविंद की भक्ति किसी के पास नहीं होती। बड़ी मुश्किल से मिलती है ये भक्ति, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है, सार्थक बनना पड़ता है। जी, संसार नासवान है, और जब तक हम इस संसार में रहेंगे, ये आंखें हैं ना, ये आंखें, ये माया की आंखें हैं, ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा। और जब ये आंखें बंद हो जाती हैं और जब हमारी तीसरी आंखें जैसी खुलती है, तो हम माया से परे हो जाते हैं। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। पहले मैं आपको भगवान की जो 16,108 शादी हुई हैं उसके बारे में बता दूं, फिर सुदामा की तरफ चलते हैं। उसके बाद महाराज परीक्षित की परम गति कैसे हुई। और ये तो बड़ी सुंदर नगरी है नागदा, जहाँ महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने यज्ञ किया है स्वयं। मुझे तो पता चल गया था, पर मैं भी बड़ा सौभाग्य है मेरा जो कि ऐसी नगरी पधारा। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय जो यज्ञ किया, पर देखने तो नहीं जा पाया, क्या करूँ, समय ही नहीं था। एक दिन गए महाकालेश्वर, वहाँ भी चलो जल्दी, चलो जल्दी, चलो जल्दी, वही है, चलो है। और बड़ा मन कर रहा है कि मैं जन्मेजय के जिसने यज्ञ किया था मैं देख करके आऊँ, वहाँ कैसा यज्ञ हुआ था, क्या है। कम से कम यहाँ देख के जाऊंगा तो गुजरात में बताऊंगा तो सही कि भैया वहाँ के भक्त ने मुझे ये दिखाया है। अब भैया तुम आइयो, मैं वृंदावन में सब कुछ दिखाऊंगा। हाँ, सोने का खम्भ है वहाँ बड़ा सुंदर, एक निधवन है बहुत सुंदर, जहाँ आज भी गोपी रास करते हैं। कल देखा था ना रास, वैसी रास करती हैं आज भी। 7-8 बजे के बाद वहाँ एक आपको चीटी भी नहीं मिलेगी उस निधवन में, बिल्कुल अब स्वयं चले जाते हैं। और वहाँ के जो बंदर है ना, बंदर बड़े प्यारे हैं, तुम जाओ आराम से हाथ पकड़ के लाला की तरह घूमे निधवन। हाँ, अगर तुमने कुछ कह दी और हाथ छुड़ाया उनसे, फिर तुम्हें छोड़ेंगे भी नहीं। तो ऐसे है, कहते ना, या तो हम किसी को पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ते हैं तो फिर हम छोड़ते नहीं हैं। तो कन्हैया का हाथ कौन कौन पकड़ेगा, हाथ ऊपर करके बताओ। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। अरे पकड़ के तो देखो मेरे गोविंद का, एक बार बस अपना के देखो मन से, दिल से, कि कैसे गोविंद को, और गोविंद आपको क्या देता है। पर करे क्या, रात हम 4 बजे सोए और सुबह लेट उठे हम, तो इस चक्कर में जगह 9 से और 11 बज गए 12। और कुछ ऐसा ही माहौल बना रहा हमारा, क्या बताएं। जब से जहाँ आए ना, हमें नींद नहीं आती, पड़े पड़े अपने गोविंद की माला जपते रहते हैं, क्या करें। और गोविंद के बगैर मन भी नहीं लगता है, क्योंकि हमारे
लड्डू गोपाल है ना, वो घर पे ही रह गए तो उनके बगैर मन ही ना लगे हमारा। वो हमारे लाला हैं, हम उनके लाला हैं। हाँ, हम भगवान ना माने, हम तो लाला माने। वो हमारे लाला और हम उनके लाला। और लाला के बगैर हमारा मन ना लगे भैया बिल्कुल। हाँ, अब लाते भी तो हमारे पास मतलब इतनी जगह नहीं थी क्योंकि बैग ज्यादा हो गए थे, तो इस कारण बस और जल्दी जल्दी में रह गए। कहने का मतलब ये है। तो लाला भी सोच रहे होगा बारे भक्त मतलब अपने काम के लिए और हमें छोड़ के चले गए हैं। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। तो आपको एक एक करके गिनाऊं 16,000 क्या एक ही साथ करवा दूं? क्या जानना चाहते हो? 16,108 शादी। अच्छा, आपकी कितनी शादी हुई हैं? एक। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। ये शादी नहीं है, ये मेरे गोविंद की लीला है। और हमारी पहले ही 16,107 शादी हो जाती है। जब इस शादी का नंबर आता है तो ये 8वीं शादी होती है, लास्ट वाली। और जो भगवान हम लोग बोलते हैं 16,108, ये क्या है पता है? कल मैंने बताया था। ये मंत्रों ने गोपियों के रूप में स्वरूप धारण किया है। जो मंत्र है, और मंत्र क्या बोला मैंने? जीव और ईश्वर का मिलन। जो गोपी है वो जीव है और मेरे गोविंद कौन है? ईश्वर सर्वेश्वर। और जब जीव का ईश्वर से मिलन होता है तो परमपिता परमात्मा की हमें प्राप्ति होती है। पर हम समझ नहीं पाते अपने आप को कि हम कौन हैं। हाँ, हम इतना जानते हैं, हमें सुबह उठना है, बढ़िया नाश्ता बनाना है और चाय पीनी है, बस। और जब आप ये धारणा कर लेंगे कि हमें सुबह सुबह उठ करके सबसे पहले गोविंद का दर्शन करना है, गोविंद को निलाना है अपने लाला की तरह, और गोविंद का पूजन करके उसका भोग लगाना है, उसके बाद हम कुछ करेंगे। तो जीव है ना, जीव। अरे कुछ नहीं है तुम्हारे पास, नहाओ धो, मन से नहा दो भगवान को। अगर तुम्हारे पास लड्डू गोपाल नहीं है तो मन में बैठा लो, हे गोविंद ऐसी कृपा करो, अभी तुम्हें मन लायक हूँ, और जब तुम कहोगे तो हम ले आएंगे आपको, अगर लाने की अव्यवस्था है। क्योंकि गोविंद, ओहो, एक तो लेट हो रहे हैं और फिर आज कथा बहुत सारी है, बहुत कुछ सुनाने का मन कर रहा है कि 2-4 साल की आज ही कथा सुना जाओ। जो नागदा के भक्त हैं ना, बड़े सुंदर हैं। हाँ, बड़े मन लगा के कथा सुनेंगे। हाँ, प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। गोविंद के चरणों में पृथ्वी मैया का एक पुत्र है, कौन? जिसका नाम है भौमासुर। क्या? भौमासुर। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, मैंने नाना प्रकार की लीला सुनाई है, अब आप क्या चाहते हैं, मृत्यु या कुछ और? तो राजा परिचित कहने लगे, आदरणीय श्री सुखदेव गुरुदेव जी, मैंने 7 दिन में ये क्या सुना मैं जानता हूं, पर मुझे मृत्यु नहीं चाहिए, मृत्यु नहीं चाहिए। क्यों? कि जीव जो हमारे अंदर विराजमान है, जीव
जो निराकार आत्मा के स्वरूप में विराजमान है। परीक्षित महाराज किनको समझा रहे हैं? श्री सुखदेव जी से ये प्रश्न कर रहे हैं, गुरुदेव मुझे मृत्यु नहीं चाहिए। मैंने जो 7 दिन में आपसे सत्संग सुना है, सत्संग, और सत्संग जो सुना है मुझे उससे ये प्राप्ति हुई है कि जीव कभी मरता नहीं है, जीव कभी मरता नहीं है और ना ही वो जन्म लेता है। जीव ना ही बूढ़ा होता है, ना जवान होता है और ना बाल्य अवस्था में जाता है। जीव तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है कलयुग के लोगों के लिए। वो नहीं जान सकते कि जीव तत्व किस रहस्य का है, क्या है। मैं तुम्हें विधि पूर्वक सुनाता हूं। जो जीव है ना, जैसे आपने देखा होगा कि गेहूं का दाना होता है, किसका? गेहूं का। और जब हम उसे बो देते हैं तो क्या उपजता है? तो किल्ला फोड़ता है, किल्ला, और वो धीरे 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 बड़ा होने लगता है। और जब वो बड़ा हो जाता है तो उस पर क्या पुष्प आते हैं, फूल। और जब फूल आते हैं तो एक से कितने हो जाते हैं? अनेक। सत्यता है ना, एक से अनेक। और फिर हम उन अनेकों को फिर क्या करेंगे? जब अनेक हो जाएंगे और वो ज्यादा आयु के हो जाएंगे तो उन्हें क्या करेंगे? हम काट देते हैं और काट के फिर दोबारा उनको बोते हैं नए सिरे से। अब वो ज्यादा हो गए, अनेक हो गए। अब जब हमने अनेक बो दिए, बड़ी ध्यान पूर्वक सुनने की बात है, जब वो अनेक हो गए और हमने अनेक बो दिए, फिर धीरे धीरे वो बढ़ते रहे और फिर फूल आया, फिर उस पर वो दाने लगे और फिर वो अनेक से अन्न धन एक हो गए, यानी बहुत सारे हो गए। तो वैसे ही जो मनुष्य है, जैसे कि एक कपड़ा होता है, कपड़ा जो आप लोग पहन रहे हैं अभी नया कपड़ा पहन करके आप आ जाए हैं कि आज लास्ट दिवस है, बड़ी सुंदर कथा है और गुरु जी की विदाई भी है और नाना प्रकार के आप सोच करके आए होंगे कि होली भी होगी वहां है। तो अब जो कपड़ा हमारा है वो हमने पहन लिया। अब पहनने के बाद 1 साल 2 साल हम उसे पहनेंगे। अब पहनने के बाद वो कपड़ा क्या हो जाएगा? पुराना। और उस कपड़े को उतार के हम फेंक देंगे और एक नया कपड़ा हम धारण करेंगे। जब हम नया कपड़ा पहनेंगे, नया कपड़ा जब पहनेंगे हम, अब पुराना कपड़ा फेंक दिया हमने। वैसे ही जो जीव है, जीव चेतन स्वरूप, जब ये शरीर हमारा पुराना हो जाता है, इस शरीर को छोड़ करके वो नए शरीर में प्रवेश करता है। तो जीव कभी मरता नहीं। आप ये ना जाने का ये मर गया कोई भी व्यक्ति, वो मरता नहीं है। ये शरीर है 5 तत्वों का बना है, अगर एक तत्व कम हो जाए तो शरीर नष्ट हो जाता है। ये कपड़ा है, एक चोला है, और ये चोला जब मैला हो जाता है, गंदा और पुराना हो जाता है, तो जीव इसे छोड़ने की कोशिश करता है। और जब जीव इस चोले को छोड़ देता है, फिर वो नए स्वरूप में वो चोला, वो जीव जो है नए चोले में प्रवेश करता है। तो प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। नए चोले में जब प्रवेश करता है तो क्या देख रहा है वो? बोली बांके बिहारी लाल की जय। जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा,
हे प्राणी, जब इस दुनिया से जाएगा तो सब कुछ यहीं छोड़ करके जाएगा, कुछ भी साथ नहीं है क्या प्यारे। 2 गज कफन का टुकड़ा, कवि ने लिखा है 2 गज का कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, लेकिन प्यारे जब शमशान में जाते हैं वो 2 गज का टुकड़ा भी उतार करके नीचे फेंक दिया जाता है, लकड़ियों में निर्वस्त्र जलाया जाता है। ये सच्चाई है और कड़वा सत्य, और एक दिन सबको जाना है। जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहां से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। हो जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहां से यमदूत ने पकड़ के डालेंगे तेरे घेरे। कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे, यमदूत पकड़ कर ले डालेंगे तेरे घेरे। पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी, मनवा उदास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहां से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, आकर के झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को। चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, आकर उठा ले मेहतर तेरे कफन को। चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को। दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में, बेटा जो खास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहां से कंचन सी तेरी काया जल कर के राख होगी। माटी में तेरी माटी मिलकर के राख होगा, कंचन सी तेरी काया जल कर के राख होगी। माटी में मिल के माटी तू सारा खाक होगा,
राख होगी। दुनिया को त्याग तेरा, दुनिया को त्याग तेरा, मरघट में वास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। आ जाएगा जब जहाँ से कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहाँ से बेड़ा तो पार होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहाँ से कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहाँ से कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास 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 हो। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मेरे गोविंद, मेरे कृष्ण, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। है जाएगा तब तू जहां से और कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। किसे कहते हैं 2 गज का कपड़ा? है किसे? क्या ले
करके आया रे बंदे, क्या ले करके जाएगा, सोच समझ ले प्राणी, आखिर में तू पछताएगा। हैं? अरे मुट्ठी बांध करके आया है, हाथ पसारे जाएगा। क्या? जब बच्चा जन्म लेता है तो कैसे मुट्ठी बांध करके आता है? मुट्ठी में क्या होता है पता है तुम्हें? किस किस को पता है? हाथ ऊपर करो। जब बच्चा पैदा होता है माँ के गर्भ से, तो मुट्ठी में क्या लेकर के आता है? अपने हाथ में जो रेखा है ना भाग्य की, वो लेकर के आता है, वो लेकर के आता है। और जब जाता है तो हाथ पसार के जाता है कि मेरी रेखाओं को देख लो, इनमें कुछ भी नहीं है, जो लिखा था वो सब यहीं रह गया, सब कुछ यहीं रह गया, कुछ भी नहीं है साथ। ये माया धन दौलत, अरे हाथ में यही तो लिखा है कितना पैसा आएगा, मेरी आयु कितनी है, मेरा कर्म क्या होगा, ये सब हाथ की रेखाएं तो हैं। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। क्यों? जब जाता है ना एक वस्तु लेकर के जाता है संसार से, केवल एक वस्तु लेकर के जाता है बस, और कुछ नहीं। क्या? एक पाप की गठरी, और उस गठरी में पाप किए हैं तो पाप मिलेंगे, और पुण्य किए हैं तो पुण्य का फल मिलेगा। और उस गठरी में एक गागर होती है। कहते हैं ना कभी कभी कुछ बुजुर्ग लोग, जिस दिन पाप को बड़ा भरेगो ना तो ऐसा फूटेगो तो जीवन भर याद रखेगो, है? जब हमारे करोड़ों जन्मों के, क्या करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, क्या पुण्य उदय होते हैं, तब एक बार मेरे गोविंद की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। एक बार। अब आप पता नहीं कहां से आ रहे हो, कितनी दूर से आए हो, कितनी पास है, मैं नहीं जानता। और कुछ ऐसे भी होंगे बस्ती माता में जो घर से जो पड़ोस में होंगे ना, वो भी ना निकल के आ रहे होंगे कि अब आवाज तो आ ही रही है? और ये नहीं पता कि जहां तक ये पांडाल होता है मेरे गोविंद का, वो मेरे गोविंद की गोद होती है। ये कथाओं तो टीवी पर भी चल रही है, घर पे भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया ज्यादा एक्टिव है तो फोन पे ही देख रहे हैं। अरे जब घर के पास में ही मेरे गोविंद की गंगा बह रही है तो क्यों नहीं जाते हो? नहीं, खाना बना दिया हो आपके लिए और खाना पास में रखा हो, हाथ से तोड़ो मत, पेट में चला जाएगा, है? जब मेरा गोविंद स्वयं चल करके वृंदावन से जहां स्वयं वृंदावन बना दिया, अब फिर भी तुमसे ये वृंदावन का आनंद नहीं लिया जा रहा, क्यों? कि वो पुण्य आप उन्होंने किए नहीं है। जिसने पुण्य किए हैं वो यहाँ आ रहा है गोविंद की कथा में, गोविंद के दर्शन करने के लिए। राजा महाराज, इस ये यज्ञ है, क्या कथा नहीं, यज्ञ है। और इस यज्ञ को करने के लिए पता है कि क्या करना पड़ता है? बहुत कुछ करना पड़ता है। अरे बड़े बड़े जिलाधीश कराने के लिए परेशान होते हैं, हम कैसे कराएंगे? पता है इस यज्ञ के लिए कम से कम 6 महीने से बात चल रही थी। गुरुजी हम अब कराएंगे, गुरुजी हम अब कराएंगे। मैंने कि लाला जल्दी से कर लो, ऐसा ना हो को हमारी टिकट दूसरी जगह बुक है जावे। तो पता है पहले जनवरी में रखा हमने प्रोग्राम, जनवरी में,
तो फिर गुप्ता जी का फोन गया, गुरुजी हमारे यहाँ तो ये खड़मास में तो कुछ होता नहीं है, यहाँ का नियम है। तो मैंने कि लाला आगे देख लो भैया। तो के 2 फरवरी से कि ना गुरुजी 2 फरवरी से नहीं, बताएंगे हम। मैंने कि चलो अच्छी बात है, कोई नहीं। तो फिर 2-3 दिन बाद फोन आया, गुरुजी 14 तारीख से रख लो हैं। तो मैंने कि भैया अच्छी बात है। तो फिर मैंने सोचा 1 2 3 मैंने भी हिसाब लगाया अपने भैया आगे की कथा कहाँ है। तो कथा थी मेरी 20 तारीख से लखनऊ में, मैंने इसलिए इनको 12 का बोला। अब वो कथा 20 जनवरी से हट करके 1 अप्रैल को पहुंच गई है। लखनऊ संसद भवन के आगे जस्ट केवल आधा किलोमीटर पे हो रही है। यहाँ सभी नेताओं की जो ऑफिस होती है वहां से थोड़ी दूर पे ही है वहाँ। और अपना हमें भी बड़ा अच्छा लगा, चलो आगे बढ़ गए, क्योंकि हमें भी वहाँ जाना है महाराष्ट्र में 2-3 दिन के लिए, कुछ काम है वहाँ। तो ये कथाओं का बड़ा हमें, जब पुण्य करके हम आते हैं कहीं से, और जब हमें किसी संत महात्माओं के दर्शन होते हैं, तो संत महात्माओं हमारे बुजुर्गों के, और हम जितनी बार जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः, जितनी बार अपने जिह्वा से बोलेंगे ना, तो हमारे कुछ पाप नष्ट होते हैं। हम सुबह जगते जगते कम से कम नहीं तो 12 पाप कर देते हैं, जगते जगते। अब आप सोच रहे हैं कि हम तो सुबह उठ के कोई पाप करते ही नहीं हैं, परंतु वो 12 पाप जो वो माफ हैं। जो अनजाने में 12 पाप सुबह सुबह उठते ही हो रहे हैं, वो माफ हैं आपके। और जान पूछ करके आप पाप करोगे, फिर भी ये कहोगे कि हमने तो करा ही नहीं है, तो वो माफ नहीं होगा। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी समझाते हैं, हे राजन परीक्षित, गुरुदेव मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं क्या, कि भगवान के अनन्य विवाह कैसे हुए, और वो कौन थी, वो गोपियां, वो जो उनकी पत्नी थी, वो कौन है, क्या है, ये रहस्य क्या है, इतने विवाह होते हैं क्या गुरुदेव? आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है आपने। बहुत ही सुंदर। और किस प्रकार से, तो सुनो, मैं तुम्हें विधि विधान से बताता हूं। भूमि का पुत्र भौमासुर जो राक्षस है, और पृथ्वी हमारी माता है भूमि, तो उसने मन में प्रण किया है, जिस दिन 20,000 कन्याएं हो जाएंगी, मैं उस दिन शादी करूंगा एक साथ। तो कहीं कहीं से लाने लगा, कभी कहीं से पकड़ के ले आवे, कहीं कहीं से पकड़ के ले आवे, कहीं कहीं से पकड़ के ले आवे। एक कारागार बना ली उसने, और सबको ला ला कर उसमें बंद करने लगा। अब किसी कन्या को तो 2 साल पहले लाया है पकड़ के चुरा करके, किसी को 10 साल पहले लाया है, किसी को 2 महीना पहले लाया है, और सब कारागृह में बंद हैं। अब कन्या जो हैं, जब कोई सहारा नहीं होता तो फिर कौन सहारा होता है? मेरा गोविंद। हे भगवान, अब हमें कौन बचावेगा, जहाँ तो ना हमारा गांव है, ना शहर है, और ना तो हमारे परिवार वाले हैं? तो हे गोविंद, तो ही हमारी
रक्षा कर, हम तेरी शरण में हैं। यही है ना, जब द्रौपदी की साड़ी वो खींच रहा था दुशासन, क्या कहा, हे गोविंद यहाँ तो सब की सब ऐसे ही बैठे हैं। भीष्म पितामह चाहते तो रोक देते, गुरु द्रोणाचार्य रोक देते, इतने इतने महाज्ञानी, और सब नीचे निगाह डाल करके बैठे रहे। हे गोविंद लाज बचाओ, मेरी लाज जाती है, कहाँ हो आपकी दासी, आपकी सखी की लाज जा रही है, बचाओ गोविंद। मेरे गोविंद सुदर्शन चक्र लेकर के प्रकट हो गए, किसी को महसूस नहीं होने दिया। बोली बांके बिहारी लाल की जय। जितनी भी कन्याएं हैं भगवान कृष्ण को याद कर रही हैं और कह रही हैं, कृष्ण तुमने सबको तारा, हमारी भी बंद छुड़ाओ। आइए, बहुत ही सुंदर शब्द। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। और जो जो तरना चाहते हैं वो बोलते रहे, मीठी मीठी ताली बजाते रहे। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, हमको भी तारो। हमको भी तारो शाम, 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 हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, हमको भी तारो। राधे, जो नैया पार कराना चाहता है मेरे गोविंद से सहयोग करते हुए, राधे। हमने सुना है श्याम मीरा को तारा। 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 मीरा को तारा, मीरा को तारा। मीरा को तारा श्याम मीरा को तारा। हमने सुना है श्याम मीरा को तारा। वीणा का वीणा का वीणा का करके बहाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, हमको भी तारो। तारा है जमाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा। 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 चीर का करके बहाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो।
सुना है श्याम के वट को तारा, मैंने सुना है श्याम के वट को तारा, वट को तारा श्याम के वट को तारा, वट को तारा श्याम के वट को तारा। हमने सुना है श्याम के वट को तारा, मैंने सुना है श्याम के वट को तारा। नौका का नैया का करके बहाना श्याम हमको भी तारो, नौका का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो, 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 हमको भी तारो। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज बड़ी दूर दूर से कन्या को ला करके और कारागृह में डाल देता है। वो सभी कन्याएं मेरे गोविंद से पुकार करती हैं और कहती हैं, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, तूने सदा सबकी लाज बचाई है, इन दुखियारियों की लाज बचा ले। आज मेरे गोविंद उस भौमासुर के पास 16,100 कन्याएं हो गई हैं। तो आज मेरे गोविंद पहुंचे हैं और जैसे ही पहुंचे और कारागृह से आजाद कराया। आजाद कराने के बाद मेरे गोविंद कहने लगे, आप अपने अपने घर जाओ। तो सभी कन्याएं कहने लगी, हे द्वारकाधीश, अरे हम पता नहीं कितने कितने दिनों से आई है, अब तक तो हमारे घर वालों ने ये भी सोच लिया होगा कि हमारी पुत्री तो मर गई। देखे ना, अगर 1 महीना कोई बच्चा ना मिला तो भाई कहीं चला गया होगा या फिर कुछ हो गया होगा। 1 महीना तक, यहाँ तो कई साल हो जाते हैं। तो तुम क्या चाहती हो? कि हम तो कुछ नहीं चाहते, जीवन चाहते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारी शादी है जावे सबकी तो नेकी नेकी पूछ पूछ। बड़ी खुश हुई मेरे गोविंद। एक पहाड़ पे ऊपर चढ़ गए, ऊपर एक सिंदूर को बोरा ले ले और ऊपर से उड़ाने लगे और ऊपर से नीचे तक लाल ही लाल। जब लाल ही लाल हो गई तो गोविंद कहने लगे, आज से तुम मेरी और मैं तुम्हारा। तो प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। तो 16,100 तो वो कन्या है। अब मैं 8 कन्या और बताता हूं कौन कौन है। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। जो 16,108 कन्याएं ना, वो उपासना कांड के मंत्र हैं और उन मंत्रों ने जीव रूपी एक शरीर धारण किया है। जो शरीर धारण किया है तो ये कलयुग के लोगों को समझाने के लिए, इन मनुष्यों को समझाने के लिए। मैंने कल भी बताया था, कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं, भगवान ने भी तो प्रेम किया था, हम कर रहे हैं तो क्या गुनाह है? कह देते हैं ना। अरे प्रेम की परिभाषा तो जानो है क्या? प्रेम कहते किसे हैं? चलो मान लिया भगवान ने किया, आप भी कर रहे हो। भगवान ने जो कार्य करे उन्हें क्यों नहीं कर रहे आप? उन्हें भी तो करो। ये तो समझने की बात है ना। हम किसी का करा हुआ कोई कार्य कर रहे हैं तो आधा क्यों करें, पूर्ण करें ना उसे।
मेरे गोविंद ने 6 दिन के लिए पूतना मारी, तो वो मारो एक पूतना को, है? भगवान राम ने जब 11 साल के हो गए तो एक राक्षसी मारी थी, क्या नाम था उसका? है? ताड़का। तुम मार के देखो, भगवान राम चारों भैया सुबह सुबह उठ करके उन्हें कुछ नहीं, केवल माता पिता के चरण स्पर्श किया करते हैं। तुम करते हो, कौन कौन करता है? हाथ ऊपर करना। देखो सभी, बहुत धन्य है आप। ये हमारा कर्तव्य बनता है ना कि उन्होंने जन्म दिया है, हम उनका आशीर्वाद लें। उनके आशीर्वाद दी तो सर्वश्रेष्ठ बनेंगे हम। जब माँ बाप का ही हम आशीर्वाद नहीं लेंगे, या अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद, हमसे बड़ा कोई भी है, हमसे बड़ा कोई भी है, भाई समान, माता समान, दादा समान, हमारा फर्ज बनता है कि अपना सिर उनके चरणों में रखें और उनसे आशीर्वाद लें। पर नहीं, दूर से कर देंगे हाय। और हाय का मतलब क्या होता है? हाय तो हाय है। किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो मेरे गोविंद का नाम लो, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। पर हाय करके जाओगे तो उधर से जब कोई काम नहीं बनेगा फिर क्या करोगे? हाय काम बिगड़ गया, हाय काम बिगड़ गया। वही भी बिगड़ना तो है ही है, ये तो पहला ही संकेत है ना। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण, पहला ही संकेत है। एक राजा है सत्राजित। कौन? सत्राजित। अच्छा, लड्डू गोपाल किस किस के जहां है? हाथ ऊपर करना एक बार। सभी के जहां है? कहां है वो लड्डू गोपाल? दिखाइए। घर है? वारे वाह भक्त, मेरे गोविंद कह रहे होगा कि वृंदावन से चल के जहां तो आए महाराज जी हैं। तुम कथा सुनवे आई हो तो मेरे लाला को तो लेके आवती, आज ही ले आती, लास्ट दिन ले आवती हैं। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। ध्यान रखो, गलती हो गई गोविंद माफ करता है, जाने अनजाने में हो जाती है कोई गलती। अगर जान पूछ करके गलती करोगे तो माफ नहीं होगी। कहीं भी मेरे गोविंद की कथा हो रही हो तो सजा धजा करके, निला धुला करके मेरे गोविंद को अवश्य ले जाया करो, क्योंकि उनका बड़ा मन करता है। तो मैं नहीं ला पाया, किसी कारण मैंने क्षमा मांगी, परंतु कहीं से ना कहीं से लाके व्यवस्था की हैं। और जिसके भी ये लड्डू गोपाल है ना, बड़े सौभाग्य है मेरा भी और मेरे गोपाल का भी, और जिन्होंने दिए ही ना उनका भी बड़ा, उनका तो और ही ज्यादा सौभाग्य है। व्यासपीठ पे विराजमान साक्षात, हमारे तो इतने बड़े हैं। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। सत्राजित जी महाराज, उनका एक छोटा भाई है जिसका नाम है प्रशय। श्री सुखदेव जी समझाते हैं, राजन बहुत ही अच्छे राजा हैं और सूर्य भगवान की उपासना किया करते हैं। किसकी? सूर्य भगवान। तो एक दिन क्या हुआ कि सूर्य भगवान की जब उपासना कर रहे थे तो गलती से आह्वान हो गया। क्या? आह्वान। और जैसे ही आह्वान हुआ तो सूर्य भगवान प्रकट हुए, और जब प्रकट हुए कि सत्राजित कैसे याद किया? सूर्य भगवान प्रभु, मैंने याद नहीं किया प्रभु, गलती से हो गया, मुझे कोई आवश्यकता नहीं। तो सूर्य भगवान कहने लगे, सत्राजित जब हम आ गए हैं तो कुछ आप हमसे मांग के? प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी उन्होंने अपने गले की माला में से मणि निकाली। क्या? मणि। उस मणि का नाम है इस्तमस्तक मणि। क्या? हाँ, जो 8 घंटा पूजा करने से 8.25 भार सोना उगती है। कितना? 8.25 भार यानी 2 कुंटल 42 किलो सोना।
प्राप्त होता है उस मणि से। अब रात को पूजा करो 8 घंटा, सुबह को सुमरण तैयार, धातु तैयार हो जाता है। और उस मणि में इतना तेज है जैसे कहीं पहन करके जाए उसे तो ये मान लो कि साक्षात सूर्य भगवान आ रहे हो, या शेषनाग आ रहे हो, या लक्ष्मी नारायण आ रहे हो। तो एक दिन की बात है, सत्यजित जी महाराज कहां, द्वारकापुरी मेरे कृष्ण की सभा में गए। जब वो सभा में गए तो क्या देखा, तो सभी राजा बैठे हुए, बड़े दूर दूर से राजा आए हुए हैं, वहां सभा बड़ी अच्छी हो रही है और मंत्री संतरी सब बैठे हुए हैं उनके भी। तो सभी विचार कर रहे हैं, हमें तो लगता है कि आज साक्षात सूर्य भगवान आ रहे, इतना प्रकाश हो रहा है, इतना तेज मनुष्य में तो हो नहीं सकता, ये तेज मनुष्य में नहीं हो सकता, तो हमें लगता है साक्षात सूर्य भगवान आ रहे हैं। दूसरा कहने लगा नहीं नहीं, हमें तो लगता है मणियों के साथ शेषनाग भगवान आ रहे हैं। तीसरा कहने लगा भैया शेषनाग नहीं, हमें तो लगता है कहीं ब्रह्मा जी आ रहे हैं। और कहने लगे ब्रह्मा जी नहीं है, हमें तो लगता है कि लक्ष्मी नारायण भगवान आ रहे हैं। कोई कहने लगा इंद्र आ रहे हैं, नाना प्रकार की बातें करने लगे, पर पता किसी नहीं कौन आ रहा है। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। पता किसी को नहीं है। और जैसे ही सामने पहुंचे सत्यजित जी महाराज, सब देखते के देखते रह गए। कौआ की चोंच में अंगूर, अरे सत्यजित ये मणि आपके गले में कैसी आई? अरे ये मणि तो द्वारकाधीश के पास होनी चाहिए, इतनी तेजस्वी, इतना तेज हम तो सहन भी नहीं कर पा रहे हैं। जब सब लोग ये कहने लगे तो सत्यजित के मन में थोड़ा सा पाप आ गया। क्या उन्होंने क्या सोचा है कि ये कहना चाह रहे हैं कि अपने गले की मणि को उतार के और द्वारकाधीश को दे दें, परंतु द्वारकाधीश नहीं चाहते। सत्यजित की एक पुत्री है जिसका नाम है सत्यभामा। क्या? सत्यभामा। अच्छा, सत्यभामा किसे कहते हैं बताओ आप? एक एक बात का खंडन सुनते जाओ ध्यान से। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भाई आप ही बोलिए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ नारायण बोलो नारायण, नारायण बोलो नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए नारायण भगवान की। देखो ये नारायण मैंने इसलिए लगवाया था कि मुझे एक बात याद आ रही थी आपको देख करके। एक किसान रहे, किसान, बहुत ही अच्छी कथा है। एक किसान रहे और एक उनकी पत्नी रहे। कौन? उनकी पत्नी रहे। अच्छा, यहाँ सबसे ज्यादा खेत में क्या उगाया जाता है? धाने, है ना? चना। चना? अरे बहुत सुंदर। हाँ, कुछ लोग जानने वाले हैं तो मैंने भी सुना है चना कई प्रकार के होते हैं। और मध्य प्रदेश से उत्तम क्वालिटी का गेहूं पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलता। ये वो किसान धान उगाया करता था। अब क्या, धान फसल को उगा करके घर लाया और एक कुटिया में भर दिया।
बड़ा अच्छा सजन था। पूरे दिन खेत में रहे, रात को खेत में रहे, अपने कार्य करे और घर पे अपनी पत्नी घरे रहे, उन्हें कोई चिंता नहीं। वो तो भैया अपना खेत से कमाए के लाभ में जितना भी अनाज है, धानी है, और अपने कुटिया में भर जामे और समय के अनुसार बेचे में अपने रुपए इकट्ठे कर ले। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। अब उनकी जो घरवाली है पता क्या करती हैं, वो धान निकालें और एक धनकुटा से कूटें और छाने और बनाए खाएं, और जो भूसी होते ना बाकी वह ऊपर से कुटिया में डाल दें। हाँ, ऊपर से कुटिया में डाल दें। अब धीरे 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 वो कुटिया का खाली हो गई। अब कुटिया खाली हो गई। अब दूसरे दिन उन्होंने देखा कि आज और निकालने, तो वो धानी का वो निकला, क्या बोलते हैं, छिक्कल। बोले कुटिया तो पूरी खाली होगी, हमने सारी खा ली। अगर अब वो पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे। तो देखो उनकी बुद्धि का कमाल, बुद्धि। मुझे सत्यभामा की कथा पर एक बात याद आई है, बड़ी सुंदर कथा है, बड़ी सुंदर कथा है। तो एक दिन किसान आया शाम के वक्त और कहने लगा, अरे सुनती हो क्या, हमारे पास रुपया खत्म हो गया है और पानी वाले को भी देना है, और कल हम धानी बेचने जाएंगे। और जैसे ही ये शब्द सुना, अब उसने कहा कि भाई धानी तो हमने सारी खा ली, अब हम कहां से जाएं। तो कहा, बोली अब हम कहा बताएं, कहा बताएं, कहना बताएं। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। और कह करके किसान खाना खा करके अपने फिर चला गया खेत पर। एक छोटी सी कुटिया बनी हुई है और वो अपना भीतर से वो कुंडी लगा करके आराम से विश्राम करता। अब जैसे मन में सोचा तो उसने क्या काम करा कि भाई अब तो बड़ा, तो उसने एक परात ली, क्या परात, और एक गागर। पहले सर पे गागर रखी और गागर के ऊपर परात रखी, परात रखी, और बामे का कुछ कूड़ा रख कर आग लगा ली जो ज्यादा देर तक चले। और एक हाथ में क्या ले ली, हिसिया ले लिया लंबा सा, हिसिया ले लिया लंबा सा, और आग लगा के वो सर पे रख लिया और अपने खेत की तरफ चली। कहा, यहाँ पति सो रहे हैं, पति सो रहे हैं। और क्या कहने लगी है वो, जैसे ही कहा वहां पहुंची गेट पे, और रात के 12 बजने वो खटखटाने लगे। कौन? मैं हूं देवी चंडिका, मेरे मूड पे हंडिका। क्या मुंडका? मैं हूं देवी चंडिका, धरे मूड पे हंडिका। तो एक खाऊं तेरे बच्चन को खाऊं, तेरे कुटिया के धान भूसी कर जाऊं। अब किसान बोला, भाई ये कहां से बला आ गई है? तो एक खाऊं तेरे बच्चन को खाऊं, तेरी कुटिया के धान भूसी कर जाऊं। किसान बोला, हे भाग्यमान, हमने तेरा का बिगाड़ो, मैं तो कल बेच भी जाऊंगा धानी को, मैं धानी को बेच भी जाऊंगा, रुपया पास में है नहीं। तो प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। ये बुद्धि का ही तो कमाल है उस किसान की घरवाली का। सत्यभामा माने बुद्धि, सत्यभामा नारी नहीं, बुद्धि, और बुद्धि का स्वरूप एक नारी का वो धारण किया है। मैं हूं देवी चंडिका और धरे मुड़ पे हंडिका। तो ये खाऊं तेरे बच्चन को खाऊं, तेरे कुटिया के धान भूसी कर जाऊं। तो किसान कह लगा, हे भाग्यमान, हमारे बच्चे ने काहे खावे, तो एक काम कर, हमारे धानिये खा जा, अगली साल फिर उगा लेंगे हम, तो कम से कम बच्चा तो जीवित रहेंगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब इतना कह करके वो अपने घर आ गई। अब जैसे सुबह हुआ और दौड़ा दौड़ा किसान घर पे आया, दौड़ा दौड़ा, और जैसे ही दौड़ा दौड़ा किसान घर पर आया
तो कहने लगा, अरे सुनती हो क्या, यहाँ कोई आया तो नहीं था? यहाँ तो कोई नहीं आया। अरे तुझे पता है रात के 12 बजे मेरे पास देवी चंडका आई थी। क्या कह रही स्वामी, क्या बात है? इतने परेशान कि वो ये कह रही थी, तो खाऊं तेरे बच्चन को, खाऊं तेरे कुटिया के धान, वसी कर जाऊं। तो स्वामी तुमने क्या कही? तो मैंने ये कि मेरे बच्चा बने रहे, मेरे कुटिया के दान वसी कर जा। दौड़ी दौड़ी दोनों मियाँ बीवी गए और उन्होंने देखा तो पूरी कुटिया में वो छीलन ही छीलन लेकर है। वहां में प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ, तो किसान कहने लगा कोई बात नहीं, हमारे बच्चा तो बच गए, धान अगले साल उगा लेंगे। तो सत्यभामा माने बुद्धि, सत्यभामा बुद्धि है। किनकी पुत्री है? सत्यजित की। उनके कुछ छोटे भाई प्रसेन। इस कथा से कई कथाएं उदय होती हैं, और जब कई कथाएं उदय होंगी, जब कई कथाएं उदय होंगी तो सबका सारांश ऐसे निकलते जाएगा। जामवंती कौन? जामवंत की पुत्री जामवंती, वो है क्रोध, गुस्से वाली, अहंकार। अच्छा, जामवंत त्रेता युग में भी थे, ये सत्य है ना? भगवान राम के युद्ध में थे या नहीं? और वही जामवंत तो द्वापर में है, तो उनकी उम्र कितनी होगी आप सोचिएगा। कितनी सुंदर कथा है। तो सत्यजित जी महाराज उस सभा, द्वारकाधीश की सभा में से और वापस आ जाते हैं, और जैसे ही वापस आ जाते हैं तो सत्यजित का भाई प्रसेन कहता है, भैया मैं आज शिकार खेलने के लिए जा रहा हूं, ये मणि मुझे दे दो, अब मैं शाम को आपको वापस दे दूंगा। तो सत्यजित ने अपने गले में से उतार करके मणियों की माला और प्रसेन को दे दी और कहा, भैया जल्दी आना शाम को। हाँ, ये सूर्य भगवान की मणि है। ठीक है भैया। आज प्रसेन जंगल में शिकार खेलने के लिए चले हैं, तो इधर से चलते 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 काफी लंबे निकल गए, और जैसे दूर को निकल गए तो संध्या हो गई जाते में ही। अब जब लौट के कोई दूर से आएगा तो रात्रि तो होगी। अच्छा, जंगल में कौन रहता है? शेर सिंह है, जंगल का राजा। तो उस शेर ने मन में विचार किया कि रात्रि के समय कोई राजा शिकार के लिए आया हुआ है, शिकार के लिए अगर कोई भी जानवर मारा गया तो सभी मुझसे कहेंगे कि आप जंगल के राजा हैं, आप क्या कर रहे थे जब हमारी रक्षा नहीं कर सकते। तो प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। अरे मेरा रक्षा करना फर्ज है, राजा का फर्ज होता है। तो शेर आया और प्रसेन पर हमला बोला और प्रसेन को मार दिया, और उसने वो मणि जो थी वो अपने गले में डाल दिया। शेर ने प्रसेन को मार दिया। अब कुछ दूर तक शेर चला गले में माला को डाल करके, तो आगे जामवंत है। कौन? जामवंत। जामवंत ने देखा ये मणि जो है हमारी पुत्री के लिए बड़ी सुंदर रहेगी खेलने के लिए। शेर में और जामवंत में युद्ध हुआ, तो जामवंत ने शेर को मार दिया। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। जामवंत उस मणि को लेकर के अपनी गुफा की ओर चले। उनकी पुत्री है जामवंती, उनके लिए वो मणि दे दी, और आज वो उस मणि से खेल रहे हैं। और अब धीरे धीरे 1-2 दिन हो गया, वो मणि जब नहीं पहुंचे और प्रसेन घर पे नहीं पहुंचा, तो सत्यजित को बड़ी चिंता हुई कि 2-3 दिन हो गए भाई नहीं आए, क्या बात है? ऐसा तो नहीं है कि द्वारकाधीश ने मरवा दिया हो? मन में विचार आने लगा, क्योंकि वहां सब ये बात कह ही रहे थे क्या, ये मणियों की माला ये तो द्वारकाधीश के गले में अच्छी लगेगी, ये तो द्वारकाधीश के पास होनी चाहिए।
जी एक बहुत बड़ी विडंबना है। अगर कोई कह देना कोई बात और बाद में वो बात 2-4 दिन बाद है जाए तो पता है क्या सोचे हम तुम कि भाई ये कार्य उसी ने कराया होगा, चाहे खुद ही हो गया, ये कार्य उसी ने कराया होगा। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। तो जड़ चेतन जीव अविनाशी, जो चेतन है चेतन, जिसे निराकार स्वरूप में हम पहचान नहीं पाते, और मेरे गोविंद ने तो साकार रूप बनाया है, वो तो निराकार बनाया ही नहीं है। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश 3 शक्ति हैं। मैंने पहले भी दिन बताया था, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गॉड, GOD, गॉड। जी माने जनरेटर, O माने ऑपरेटर, D माने डिस्चार्ज। जो बिजली को बना रहा है जनरेटर यानी ब्रह्मा, जो सृष्टि को मानव को बनाते तो हैं और छोड़ देते हैं, ब्रह्मा जी अंजन सृष्टि को बना के छोड़ देते हैं। जो पालन करता है भगवान विष्णु यानी ऑपरेटर, ओ माने ऑपरेटर, जो बिजली को कंट्रोल करते हैं, कितना कहां पावर पहुंचाना है। वैसे ही वो सबके लिए हमें अपनी श्रद्धा के अनुसार हमें पावर देते हैं कि भाई तुम्हारी इतनी आयु है, इतना तुम्हें दानापन चाहिए, इतना ये चाहिए, इतना रहने के लिए चाहिए। सत्यता है ना ये? प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। अब डी माने डिस्चार्ज, भगवान शंकर कहां बैठे रहते हैं? भूतनाथ भगवान। जब आयु पूरी हो जाती है और जब हम ले जाते हैं तो क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, हैं? और तो भगवान भोलेनाथ हंसते हैं, वाह रे भक्त वाह, क्या लीला है तेरी। अरे तुझे आज पता चला है कि राम नाम सत्य है? अगर इस बात को पहले ही सोच लेता तो तुझे वैकुंठ कहां मिलता। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। परंतु समझ के राजी नहीं है। तो 4-5 दिन हो गए इस बात को चलते चलते। श्री सुखदेव जी समझाते हैं, राजन परीक्षक, जब धीरे 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 पूरी द्वारका में हल्ला हो गया कि कृष्ण ने प्रसेन को मरवा दिया, द्वारकाधीश ने प्रसेन को मरवा दिया। अब तो कृष्ण ने जब कार्य को किया ना, वो कलंक लग गया। अब बोले हम इस कलंक को कैसे छुड़ाएं। तो आज खोज में निकले हैं कि प्रसेन को हुआ क्या, किसने मारा, कैसे क्या है। भाई कलंक तो छुड़ाना ही पड़ेगा ना। तो आज जंगल की ओर चले हैं और जंगल में क्या देख, बोली बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। और महाराज जी अपना शुभाशीष प्रदान करें ताकि ये जोड़ी सदैव मंगल रहे। और ये उपहार स्वरूप हमारे गणेश भैया भाभी जी को बहुत ही स्वर्ण आभूषण दे रहे हैं। जो कानों में पहनने की जो बालियां हैं बड़ी सुंदर सी, वो भाभी जी को उपहार स्वरूप दे रहे हैं। बहुत बहुत खुशी की बात है। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आइए परम पूज्य व्यास जी महाराज।
ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् ओम जद्रेण जद्रमयजन्त देवाष्टानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्द्र जद्रपूर्वेशाध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरो आ जाना मेरा बना प्रेम प्रसाद सांवरे खा जाना। और भोग लगाएंगे, भोग अर्पण करेंगे। भोग की थाली का है। आ जाना आ जाना आ जाना प्रभु आ जाना आ जाना आ जाना आ जाना प्रभु आ जाना मेरा बना प्रेम प्रसाद